बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने 3 लाख लोगों को बंधक बनाया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्री कुलेबा का यह दावा है, जिसमें कहा गया है कि 3 लाख यूक्रेनियों को बंधक बनाया गया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा का यह दावा है। सेफ पैसेज पर अकेले मारियापोल में 3 लाख लोग हैं जिनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है और वहां 3 लाख लोगों को बंधक बनाया गया है, ऐसा आरोप लगाया गया है। सेफ पैसेज पर रूसी फौज ने अटैक किया है, जिसके बाद यूक्रेन का यह आरोप है। हालांकि अभी भी वहां पर 3 लाख से ज्यादा लोग हैं और कहा यह जा रहा है कि चूंकि मारियापोल को घेर लिया गया है तो वहां पर यह आरोप लगाया जा रहा है। इसी से जुड़ी खबर यह है कि मारियापोल में अटैक के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। अब आपको दिखाते हैं कि रूसी फौज के हमले में मारियापोल शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जगह जगह तबाही साफ देखी जा सकती है। ये एरियल शॉट्स हैं। हमले के बाद तबाही की यह तस्वीर ड्रोन के कैमरे से कैद की गई है। और इन तस्वीरों में जो हम देख पा रहे हैं उसमें नीचे कुछ यहाँ पर बॉडीज शायद दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम आर्मर्ड व्हीकल्स देख रहे हैं और जो यहाँ पर आर्मर्ड व्हीकल्स दिख रहे हैं यूक्रेनियन फोर्सेस के नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस पे कोई मार्किंग नहीं है, जो कि रशियन फोर्सेस मार्किंग के साथ चल रही है। और इस इलाके में जो रशियन फोर्सेस आपको जो भी मिलेंगे उस पर आपको जेड मार्किंग मिल रही है। तो यहाँ पर जो आप मार्किंग्स देख रहे हैं फिलहाल ये लिया गया, शायद चॉपर से ये तस्वीरें ली गई हैं और साफ लग रहा है कि ये जो इलाका रहा होगा रेजिस्टेंस फोर्स थी जो मारियापोल में लगातार जो रशियन फोर्सेज है और साथ ही साथ डोनेट्स्क रिपब्लिक के जो यहाँ पर लड़ाके आए थे उन पर हमला कर रहे थे, उनको निशाना बनाकर के खत्म किया गया है। और कुल मिलाकर जो यहाँ के हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो एरिया है मारियापोल का ज्यादातर हिस्सा तो अभी इसके कब्जे में आ चुका है, जो रशियन फोर्सेज और रेबल्स के हैं डोनेट्स्क के। और यहाँ से करीब 2 लाख लोगों को निकालने के लिए लगातार यहाँ के जो मेयर है वो गुहार लगा रहे थे, जिसके लिए पैसेज भी दिया गया है। और आप देखिए किस तरह से जो यहाँ पर जो बिल्डिंग नजर आ रही है शायद उस बिल्डिंग को घेर लिया गया है और वहां से कुछ लोग निकल कर भी आ रहे हैं। नीचे या तो बॉडीज है या तो फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि इस पूरे इलाके पर अब कब्जा हो चुका है रशियन फोर्सेस का और साथ ही साथ क्या हमारे यहाँ पर कह रहे हैं डोनेट्स्क के इलाके से। जनरल कोचर, जो तस्वीर हम इस वक्त दिखा रहे हैं जो मारियापोल में, वहां पर लगातार हम पिछले 3-4 दिन से सुन ही रहे हैं कि उसके आसपास आ चुके हैं रशियन फोर्सेज और डोनेट्स्क के जो रेबल्स हैं। वहां के जो मेयर हैं वो लगातार गुहार लगा रहे कि हमको सेफ पैसेज चाहिए, और जो सेफ पैसेज दिया गया था उसमें एक बहुत बड़ा जो कॉस्ट था वो मारियापोल से लोगों को निकालने का था। अब यहां पर कहा जा रहा है कि रशियंस ने इनको आने नहीं दे रहे, तो रशियंस का क्या फायदा इनको रोककर जो मारियापोल में लोग हैं? पहले भी हमने इस चीज के ऊपर डिस्कस किया है कि रशियंस का कोई इंटेंशन नहीं इनको रोकने का। सीज फायर इसलिए किया गया है कि इनको एक सेफ पैसेज दिया जाए, और कुछ और वेस्टेड इंटरेस्ट है वहाँ पे जो प्रेसिडेंट लेविंस्की के इशारे पे काम करते लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज वो चाहते नहीं है कि इसको लोगों का पलायन हो वहाँ से, बिकॉज जैसे ही पलायन होता है वो एक डिफीट का पहला साइन होता है। जो शिप अगर एक डूबती है तो उसमें जितने भी चूहे होते हैं उस शिप में वो सबसे पहले भागते हैं। वो सेम एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ कि अगर एक देश में पलायन शुरू हो जाए और वो एक मास मूवमेंट की तरह हो जाए, इसका मतलब है कि देश ने हथियार रख दिए। डूबता जहाज होता है उसको हर कोई छोड़ के चला जाता है ना, अबंडन करते हैं शिप को, तो वो उस तरह के किसी शिप का कैप्टन नहीं बनना चाहते हैं जेलेंस्की, जिस वजह से वो नहीं चाहते हैं कि जो मारियापोल एक बहुत बड़ा शहर, अगर मारियापोल गया तो मान के चलिए कि जो पूरा डोनेट्स्क जिसको कि एक अलग मान्यता मिल चुकी है एक अलग देश की रशिया की ओर से, वो पूरी तरह से एक हम कह सकते हैं स्वतंत्र देश बन जाएगा और उसका जो पोर्ट सिटी है मारियापोल वो भी निकल जाएगा। शायद इसी का जिक्र हमारे से कर रहे थे जनरल कोचर। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो ये बताती है कि रेजिस्टेंस किस तरह से हो रहा है। और आपको बता दें कि ब्रिटेन से यूक्रेन को नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन मिलने जा रहे हैं, जिसको हम एनलॉ कहते हैं, जिसकी तस्वीरें एक बार हमने आपको दिखाई थी, कोशिश करेंगे फिर से आपको दिखाएं। और आप देख सकते हैं कि एनलॉ मिसाइल है जिसको भी आप कंधे पे रखकर आप टारगेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन ये लाइट एंटी टैंक वेपन है जिसका इस्तेमाल इस वक्त यूक्रेन में वहां की फोर्सेस कर रही है। इसी तरह से हमने आपको बताया है कि जैवलिन जो मिसाइल है जो अमेरिका की ओर से 17,000, जी हां 1-2 नहीं 17,000 जैवलिन्स पहुंचाए गए हैं पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को। तो उसी तरह से एनलो जो कि एंटी टैंक मिसाइल है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है यूक्रेन की जो रेजिस्टेंस फोर्स है, और इसी के जरिए लगातार वो निशाना बना रहे हैं जो रशियन के
टैंक्स है या फिर उनके बख्तरबंद गाड़ियां हैं। मनीष, इनलो हो या फिर हम बात कर रहे हैं जावलिन की हो, ये बहुत घातक साबित हो रहे हैं। इसका तोड़ रशिया के पास है या नहीं है? अमित, एक डेडली कॉम्बिनेशन है, खासतौर पे मैन पैड्स यानी मैन पोर्टेबल जो इस समय एयर डिफेंस या मिसाइल जो इस समय मौजूद है यूक्रेनियन फोर्स के पास, और इसी से सबसे ज्यादा तबाही इस समय रशियन फोर्सेस को हो रही है। आपको पिछले 24 घंटे की नहीं बल्कि पिछले 13 दिन की जो तस्वीरें दिखेंगी उसमें सबसे ज्यादा, चाहे बिल्टअप एरिया हो या ओपन स्पेस एरिया या फिर कहीं पे मचान या पिट बनाकर जो फायर किया गया, उसमें एनलॉ यानी जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, हाईली प्रिसाइज वेपन है। आप इसमें भी देख रहे हैं जब फायर किया गया तो बिल्कुल एक पीछे की तरफ टेल दिखाई दे रही है और सीधा जाके हेड ऑन। बहुत ही घातक है, मतलब कहीं से लग ही नहीं रहा है कि मनीष वहां से बच पाएंगे। जनरल कोचर, आप तो इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहे हैं, आखिरकार ये बताइए कि एक तो बहुत घातक होते हैं, दूसरी बात है कि इसका कोई तोड़ है या नहीं है, तो इससे तो रशियन को हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ेगा। देखिए, इनका ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी है और तोड़ हर एक आर्मी का एक तोड़ उनके पास रहता है। इसका क्या है? पर ये तोड़ है कि अगर जहां से फायर हुआ है ये, अगर वो अपनी लोकेशन को इतना जल्दी को बदली नहीं करेंगे तो एक रिटेलिटरी फायर वहां पे आ जाएगा, क्योंकि टारगेट एक बार रजिस्टर हो जाता है। इनके पास पूरे हथियार है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एंटायर इनके पास एक यूनिट है, और अगर वो इसको डिटेक्ट कर लेता है कि इसको कहां से फायर आया है तो इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स वहां पे फायर ला जा सकता है। तो इसीलिए लेकिन फर्स्ट हिट ये फायर एंड मूव टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फर्स्ट हिट तो लेना पड़ेगा, फायर एंड फॉरगेट है। आप फर्स्ट हिट, लेकिन एक जो पहला जो हिट होगा उसको लेना पड़ेगा, उसकी कैजुअलिटी आपको झेलनी पड़ेगी। आप सेकंड आप सिर्फ रिटेलिएट ही कर सकते हो उस जगह पे। यस, अब तो उस अब लिहाज देखिए, अब लड़ाई में आपका कुछ तो आपको परसेंटेज अपनी कैजुअलिटीज को लेना पड़ेगा, और ये आपकी हर एक लड़ाई में होता है। जीत किसी की भी हो, जीतने वाले देश की भी कैजुअलिटीज होती हैं, और इसी प्रकार से आप जो ये आप विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये रशियन कैजुअलिटीज हो रही हैं। सर, हमारे साथ कुलदीप जुड़ गए हैं जो कि कीव में रहते हैं, उनसे भी जरा जान लेते हैं कि फिलहाल वहां पर क्या हाल है। कुलदीप, आपको मेरी आवाज मिल रही है? साफ सुनाई दे रही है? बिल्कुल। अच्छा कुलदीप जी, आप इस वक्त कहां पर है, जरा बताइए, क्योंकि आप शायद बाहर हैं, और वहां पर फिलहाल क्या हालात है अभी कीव में? देखिए, मैं आपको फोटोग्राफ दिखाता हूँ, एक सेकंड आप रुकिए। मैं इस समय इरपिन में हूँ जहाँ पे इस समय फायरिंग चल रही है। अच्छा, ये देखिए, ये वहाँ के हालात हैं। मैंने कुछ आपको फोटोज भेजी हैं, कुछ वीडियोस भेजी हैं, जिसमें वो फ्लाईओवर जो इरपिन का उड़ा दिया गया था ताकि वो लोग, रशियन लोग अंदर एंटर ना कर सके जी। ये डिस्टर्ब एरिया है, यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है जो लोग अंदर हैं। यहाँ पे अभी भी फायरिंग चल रही है, हर 1-2 मिनट बाद बम बज रहे हैं यहाँ पर, हर 1-2 मिनट बाद धमाकों की आवाज आ रही है। ये आप जगह वो देख रहे हो, इरपिन है, बूचा, आपने, ये वो जगह है बिल्कुल। अच्छा, अभी क्योंकि अंदर फोन काम नहीं करता है, अंदर कनेक्शन नहीं है, तो इस करके बाहर आके मैं आपको ये सब दिखा रहा हूँ। जी। अच्छा कुलदीप जी, आप अपना भी ख्याल रखिएगा, लेकिन साथ में हम देख पा रहे हैं कई यहाँ पर मीडिया के लोग भी मौजूद हैं। क्या आप लोगों को खतरा नहीं है? क्या आप जहां पर मौजूद हैं इतने आराम से आप लोग बाहर कैसे घूम पा रहे हैं इस वक्त? और काफी सारे लोग कहाँ निकल रहे हैं जो आज से पास से निकल रहे हैं? ये लोग इरपिन से जो है, अंदर जो लोग फंसे हुए थे, उनको एम्बुलेंस और यहाँ से रेस्क्यू किए जा रहा है ताकि वो लोग बाहर आ सके और अपने सुरक्षित स्थान पर जा सके। बाकी मीडिया के, अभी हम लोग यहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर अंदर थे जहाँ तक हमें जाने दिया गया। वो फोटोग्राफ्स आपके पास सारे होंगे और वीडियोस होंगे, क्योंकि वहां से वीडियो मैं आपको भेज नहीं सकता हूँ, कनेक्शन खत्म हो जाते हैं। सीज़फायर की जो घोषणा की गई है कुलदीप जी, जो सीज़फायर की घोषणा की गई है, सीज़फायर ऐसा तो नहीं लग रहा, सीज़फायर नहीं लग रहा है यहाँ पे। यहाँ तो हर 1 मिनट बाद आवाजें आएंगी धमाकों की, सीज़फायर नहीं है। घोषणा अलग है, बातों में शायद वो सीज़फायर है, जो असलियत में वो सीज़फायर नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या हालात है? वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। कीव की क्या स्थिति है? कीव की स्थिति तो अभी तक ठीक है। देखिए, कीव की स्थिति अभी तक ठीक है, क्योंकि यहाँ के बाद ये इरपिन शुरू हो जाता है। अब जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये कीव है इस समय। कीव की स्थिति बिल्कुल ठीक है, लेकिन इरपिन जो है, ये जगह जहाँ पे इस समय प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो डिस्टर्ब एरिया ये हो गया, बेला सेरकव हो गया, गस्तोमेल हो गया, इन जगह के ऊपर प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं। अभी तक कीव की स्थिति बिल्कुल ठीक है। खाने पीने का सामान कुछ जगह पे उपलब्ध हैगा, लेकिन वो सब चीजें नहीं मिल पा रही ज्यादा से ज्यादा। लेकिन मैक्सिमम चीजें जो हैं, हम जो गवर्नमेंट है यहाँ की, वो मुहैया करा रही है आम जनता को।
लेकिन कीव अभी ठीक है, कीव में ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कुलदीप जी, कितने लोगों को आप अभी तक इवैक्यूएट करवाने में मदद कर चुके हैं और आसपास कितने भारतीय आपके संपर्क में हैं जो यूक्रेनियन मतलब यूक्रेन में ही रह रहे हैं? और ये धमाका हुआ अभी पीछे? हाँ बिल्कुल, ये धमाका हुआ अभी, हर मिनट बाद यहाँ पे धमाका हो रहा है। ये तो अगर थोड़ा अंदर जाते हैं तो और आवाजें बढ़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे 1.5 किलोमीटर दूर है हम लोग। देखिए इंडियंस तो बहुत कम रह गए हैं यहाँ पे, 2-4 फैमिलीज ही रह गई होंगी, 5 फैमिलीज, बाकी सब लोग निकल गए हैं। स्टूडेंट्स भी जो है, आज सुमी से भी मेरे ख्याल से जो फंसे हुए स्टूडेंट थे वो भी निकल चुके हैं। अच्छा कुलदीप जी, एक चीज जो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि कीव में रह रहे हैं, बता पाएंगे, हम लगातार यहाँ पर जेलेंस्की के बारे में सुन रहे हैं, उनके वीडियोस आ रहे हैं कि वो कीव में मौजूद है। आपके पास कोई जानकारी है क्या जेलेंस्की जो राष्ट्रपति है वो कीव में ही है? और कीव में अगर कौन कौन से लोग मौजूद हैं अभी? कीव में है, वो कीव में है, और हर कुछ समय के बाद वो लोग टीवी पे आते हैं और वो कीव में ही है। और सारी जनता यहाँ की, आर्मी जनता यहाँ की सारी उनके साथ है, उनका उन पर विश्वास है। और वो अभी थोड़ी देर पहले कितनी आबादी अभी बची होगी कीव में? अब देखिए आबादी मेरे ख्याल से 2.5 मिलियन तो अभी होगी यहाँ पे। उतने लोग नहीं भागे हैं, घरों में लोग हैं, लेकिन अपने को सुरक्षित स्थानों पे रखे हुए हैं, जैसे बेसमेंट में चले जाते हैं, लोग हैं अभी। अब ये देख लिए, ये एक छोटा सा एरिया झायरपिन के पास में, आपको हर जगह बसेस वगैरह, यहाँ देखिए जो कीव का एक एरिया है, ये देखिए कितनी गाड़ी खड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली हो चुका है। हाँ, कुछ लोग जो छोटे बच्चों के साथ या बूढ़े माँ बाप जिनके, उन लोगों ने यहाँ से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया है, वो वाली साइड वेस्ट में। अदरवाइज लोग बिल्कुल लड़ने मारने को तैयार है। खबर आई थी कीव में मिसाइल अटैक क्या हुआ है अभी तक, या कोई किसी तरह का अटैक नहीं हुआ है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।